नमस्कार, न्यूज राइडर चैनल में स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। राम मंदिर के दान पात्रों के धनराशि में गबन किए गए मामले में अंततः 20 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार शाम राम जन्मभूमि थाने में 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्रा, इसका बहनोई लवकुश मिश्रा, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। आपको बता दें कि संज्ञेय अपराध की धाराओं में दर्ज प्राथमिकी में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, गोपाल राव आदि के नाम नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि सभी 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे उच्च अधिकारियों ने पूछताछ भी की है। आपको बता दें कि हालांकि कोई अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपितों की संख्या बढ़ सकती है और कुछ नए तथ्य भी उजागर हो सकते हैं। मंदिर के चढ़ावा में चोरी किए जाने का मामला 5 जून को प्रकाश में आने के बाद ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों और इसकी अंदर पड़ताल शुरू कराकर धन रिकवरी का प्रयास किया जा रहा था। 7 जून को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक्स पर पोस्ट कर देने के बाद यह मीडिया की सुर्खियों में छा गया। इसी बीच में 9 जून को पीएमओ के संज्ञान लेने के बाद अचानक राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी अयोध्या पहुंच गए और ट्रस्टियों से विस्तृत जानकारी ली। उनके जाने के 3 दिन बाद ही राज्य सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर इस मामले के विशेष जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि एसआईटी ने 3 सदस्यों ने 15 जून को राम मंदिर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की और ट्रस्टी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव के साथ गणना में संलग्न रहने वाले संदिग्ध कर्मियों के बयान दर्ज किए और उनका आपस में मिलान कराया गया तो सत्यता धीरे धीरे सामने आती गई। शुरुआती जांच में ही बयानों में विरोधाभास मिलने के बाद एसआईटी से मंदिर से जुड़े रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। 6 दिनों में लगभग 150 कर्मियों के बयान दर्ज करके एसआईटी ने गत मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद के प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्ष और संस्तुतियां सामने आने के बाद से ही यह माना जाने लगा था कि शीघ्र ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। 2 दिनों के अंतराल के बाद गुरुवार को अचानक ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 कर्मियों के विरुद्ध राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट को देखने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए थे। प्राथमिकी में इन कर्मियों के नाम है जो बता दें आपको। सबसे पहले नंबर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल रहा, हस्तक्षेप रहा। यहाँ तक कि दान पात्रों की चाबियां भी इसी व्यक्ति के पास पाई गई। दूसरे नंबर पर है अनुकल्प मिश्र, जो कि नकदी की गणना में संलग्न रहा कर्मी। इसको गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है और सबसे पहले दबोचा गया। इसके कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख की बरामदगी हुई, यह भी इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तीसरे नंबर पर इस अनुकल्प मिश्रा का जो है जीजा रिश्ते में लगता है लवकुश मिश्र, जो कि रिश्ते में अनुकल्प मिश्रा का जीजा बनोई जैसे बताया आपसे बताया जैसे कि, और इसे ससुर व अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्र ने रखवाया था। इसके घर से लगभग 10 लाख रुपए नकद मिले, वो भी गोबर गजा हुआ था, गोबर के ढेर में 10 लाख रुपए मिले थे। आपको बता दें चौथे नंबर पर नाम है मनीष यादव का, रिश्ते में टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव में रामशंकर यादव का भतीजा है। इसे टिन्नू ने लगभग 4-5 महीने पहले ही रखवाया था। इसके यहाँ भी कुछ नकदी बरामद हुई है, जो कि अभी खुलासा नहीं किया गया है उसमें कितना नकदी था। और 5वें नंबर पर सुभाष श्रीवास्तव हैं। यह केनरा बैंक में रिटायर होने के बाद इसे न केवल ट्रस्ट का कर्मी बना दिया गया बल्कि नकदी की गणना की निगरानी से भी जोड़ा गया। इनको विशेष जिम्मेदारी दी गई, चूँकि यह बैंक के रिटायर कर्मी थे तो उनको जानकारी थी, अनुभव था, इसलिए जो नकदी मिलती थी चढ़ावे में उसके गणना की निगरानी में इनको रखा गया कि इनके सहयोग से जो गणना किया जाएगा। अब 6वें नंबर पर नाम है अविनाश शुक्ला का, गणना से जुड़ा रहा और अयोध्या शहर का ही रहने वाला है यह अविनाश शुक्ला। इसके खाते में 5 लाख रुपए रिकवर किए गए थे और यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बताया जा रहा है। 7वें नंबर पर करुणेश पांडे गणना से जुड़ा रहा है। यह करुणेश पांडे और अनुकल्प का काफ़ी करीबी बताया गया है। आपको बताया हम मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्रा का यह काफ़ी करीबी बताया गया है और इसका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान
है जो घटनाएं हुई हैं, चोरी हुई हैं, उसमें करुणेश पांडे भी शामिल है। 8वें नंबर पर नाम जिसका है और रमाशंकर मिश्र है। इनके रमाशंकर मिश्र नकदी की गणना से जुड़ा रहा है। इसके पास से भी कुछ नकदी बरामद हुई थी। आप बता दें कि इनके पास से नकदी बरामद हुई थी और यह भी गणना में जुड़ा रहा है। जो नकदी मिलती थी उसे चढ़ावे में उसको गणना किया था। गणना के सदस्य के रूप में इसको भी रखा गया था। आप बता दें कि इन धाराओं में कार्रवाई हुई है। बीनस की धारा 306 संपत्ति की चोरी 7 वर्ष की सजा का प्राविधान है। बीनस की धारा 316 भी लगाया गया है। 16 और 5 आपराधिक विश्वासघात आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा है। बीनस की धारा 317 4 और 317 5 चोरी या गबन की संपत्ति के जानबूझ के छिपाना या निस्तारण में मदद करना 3 से 7 वर्ष तक की सजा है। चौथे बता दें आपको बीनस की धारा 61 योजनाबद्ध रूप से आपराधिक षड्यंत्र रचना, आपराधिक साबित होने जाने पर मुख्य आरोप से बराबर सजा। और बीनस धारा 3, 5 सामूहिक रूप से संगठित होकर अपराध करना, अपराध साबित हो जाने पर मुख्य अपराध के बराबर सजा होती है। और 305 जो धारा है बीनस धारा 305 पूजा उपासना के लिए समर्पित किए किसी भवन, तंबू या जलयान में रखी संपत्ति की चोरी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 13(1)(a) संपठित धारा 13(2) लोक सेवक द्वारा अपने पद के कारण सौंपी गई अपने नियंत्रण की आई संपत्ति राशि का बेईमानी से गबन, दुरुपयोग व हेराफेरी करना न्यूनतम 4 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। आप बता दें कि 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे में से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने शाम 7 बजे एक्स पर पोस्ट कर चढ़ावे में चोरी प्रकरण पर टिप्पणी की। 7 जून की शाम को ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्पष्टीकरण जारी किया। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो थे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ लोगों के घर से नकदी वापस लोकल पुलिस के साथ गए थे और नकदी पैसा बरामद किया था, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं किया गया। हालांकि चंपत राय ने ही मुख्यमंत्री से SIT गठित कर जांच कराने की मांग किया था। तो मेरा कहने का मकसद यही था खबर बताने का, किसी को मतलब तो नीचा दिखाना ना अपमानित करना। जो घटना हुई है उसको मैं आप सामने लाना मेरा मकसद था। और यह अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर इस तरह घटना से बहुत ही यह एक कलंकित हुआ है समाज। और जो है सनातन धर्म को लेकर के जो लोग अभी तक अग्रेसर रहे हैं उनके ऊपर यह बहुत बड़ा ही प्रहार है। और अपने ही से जुड़े सनातन के लोग ही इस तरह का घटना कारित किया, जो कि निंदनीय है। इनके लोगों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे जितने बड़ी पहुंच वाले हों, सजा जरूर मिलनी चाहिए। चैनल बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।